4 वर्षों के अंदर अंदर खरीदा और ये बनेगा भी, क्योंकि हम सबकी विचार पवित्र है, किसी का इसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है। घोषणाएं तो कल भी बहुत सारी होगी। 2 करोड़ रुपया जमीन के लिए जिन्होंने दिया है वो असंख्य दाता है। गुरुकुल में जिसने भी दिया वो सब समझो यहाँ आया। आबू गुरुकुल में से जो दान प्राप्त होता था उसकी थोड़ी थोड़ी बचत हमने पिछले 5-7 साल में 8 साल में जो थी, कुछ स्वामी जी के समय थी, कुछ उसके बाद बहुत हुई, और वो सब मिला के हमने यहाँ पर नया किया। और क्योंकि गुरु तो सबके ही होते हैं, हमारे समाज में हम देखते हैं कि गुरु जी का देहांत हो जाता है तो हम उनका मंदिर बनाते हैं, उनकी समाधि बनाते हैं। हमने सोचा कि हम ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसमें हजारों बालक पढ़ें, वो चलता फिरता स्मारक हो, जिसमें मानव का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो, धर्म और संस्कृति का निर्माण हो। इसलिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए लगाया, वो भी वेद और आर्ष शिक्षा के लिए, ऐसे पूज्य गुरु स्वामी धर्मानंद जी के नाम से हमने इसका नामकरण भी कर दिया, स्वामी धर्मानंद विद्यापीठ। ऐसे बहुत सारे दाता मिलते हैं कि हमारा नाम कर दो, हम सारा दान देंगे। हम उनको विनम्रतापूर्वक नमन करेंगे और करते भी हैं। बिल्डिंग पे उनका नाम हो सकता है, लेकिन इस संस्थान का नाम तो स्वामी धर्मानंद विद्यापीठ है ही रहेगा। इसलिए हमने नामकरण पहले कर दिया, जिससे कोई वो नहीं होगा। हमारे मध्य में अनेकों संतों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम जिस भूखंड पर बैठे हैं उसके आसपास में, यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर गिरवर गांव है। गिरवर में पाट नारायण धाम है, वहाँ बहुत प्राचीन विष्णु जी का मंदिर है। उसके महंत पूज्य श्री श्री 1008 युगल शरण जी महाराज थे, जो आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे। लगभग शतायु होकर के उन्होंने इस नश्वर देह को त्यागा था। उनके सुयोग्य शिष्य महंत श्री भक्ति हृदय शरण जी महाराज हम सबको यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं पूज्य महंत जी का पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे गुरुकुल के स्नातक श्री गगेंद्र जी से निवेदन करूँगा कि वो माल्यार्पण और अंगवस्त्र से पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ में स्वामी जी भी आयुर्वेद मर्मज्ञ हैं और हमारे से विशेष स्नेह रखते हैं। इस पूरे क्षेत्र में आपका बड़ा प्रभाव है। गौशाला भी वहाँ चलती है, मठ की लगभग 200-300 बीघा ज़मीन भी है। तो महाराज जी का बहुत अच्छा प्रभाव और अच्छा सामर्थ्य और साम्राज्य। तो क्योंकि यहाँ पास में है तो आबू पर्वत में हमें सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो चाहे रघुनाथ मंदिर हो, चाहे शंकर मठ हो, चाहे संत सरोवर हो, चाहे ज्ञान गुफा हो, चाहे ऊपर का अपना गुरु शिखर। शहर मंदिर से गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को वस्त्र, भोजन, भंडारे में आमंत्रण सब प्राप्त होता है। शंकर मठ से महाराज जी इस बार 50,000 रुपये का वस्त्र और स्कूल बैग भेजे महाराज जी। ऐसे हमारा सबसे समन्वय और स्नेह है। तो यहाँ पर हमने जब बनाया तो इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध मूर्ति पूज्य स्वामी जी को भी हमने यहाँ निवेदन किया था पधारने का। उन्हीं के पास में उनके शिष्य गुरु भाई सनकादि शरण जी वर्षों तक पहले गोमुख में रहे, अब यहाँ आंबावेरी में विराजते हैं। आप भी पधारे हैं। मैं श्री प्रेम सुख जी से अनुरोध करूँगा कि वो आपका स्वागत करें। और आबू पर्वत में जिनका स्नेह हमको सदा प्राप्त होता है, ऐसे हमारे सुहृद महंत श्री दामोदर दास जी महाराज, आप शक्ति माता मंदिर के महंत हैं और इस पूरे क्षेत्र में एक जो संतों का एक संगठन है उसके आप अध्यक्ष हैं। आप भी यहाँ आशीर्वाद देने पधारे हैं। हम गुरुकुल परिवार की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दान की जो बात चल रही थी, स्वामी जी के नाम से बन रहा है इसलिए नहीं। स्वामी जी जब तक जीवित थे, परिवार का मोह न हो इसलिए वो परिवार का सहयोग नहीं लेते थे, लेकिन अंतिम अवस्था में भी उनके परिवार ने बहुत सहयोग किया था। यहाँ पर सबसे पहली राशि स्वामी जी के भाई रामचंद्र जी बेंदा जो सांसद रहे, उनकी सुपुत्री कनिका जी बीसला यहाँ पर विराजमान है।
उनके परिवार के द्वारा 11 लाख रुपये